मूवी की शुरुआत एक ग्रहण की रात से होती है 1957 में, जब एक प्रीस्ट एक नवजात शिशु के साथ चर्च में प्रवेश करता है। पता चलता है कि प्रीस्ट उस बच्चे को मारना चाहता है, जिसे वो शैतान का बीज यानी कि शैतान के जिस्म के रूप में देखता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे के सीने के बाएं तरफ एक निशान है। जैसे ही प्रीस्ट छुरी उठाता है और उस बच्चे के दिल में घुसाने की कोशिश करता है, वैसे ही पुलिस वहां पर आकर उसे हथियार छोड़ने को कहती है। प्रीस्ट उनसे विनती करता है कि ये जरूरी है ताकि दुनिया में शैतान का प्रवेश ना हो सके। जब वो रुका नहीं, पुलिस उस पर गोलियां चला देती है और उसे मार गिराती है। फिर कहानी 30 साल बाद 1987 में शिफ्ट होती है, जहां एक प्रीस्ट मार्क एक अजीब दिखने वाले चर्च जो सनाटोरियम कहलाता है में आता है। पता चलता है कि जो लोग शैतान से ग्रसित माने जाते हैं उन्हें इस सनाटोरियम में इलाज के लिए भेजा जाता है। चर्च के अंदर मेरिक का स्वागत हेड प्रीस्ट करता है। वो मेरिक की इस हिम्मत की तारीफ करता है कि उसने यहाँ आने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें एक्सोर्शियम के प्रोसेस में मदद करने के लिए लोगों की जरूरत थी। इसके बाद मेरिक को एक और प्रीस्ट डेविड से मिलवाया जाता है, जो उसका सामान चेक करता है। डेविड को मेरिक के सूटकेस में सिगरेट्स मिलती है और वो उन्हें रख लेता है, क्योंकि सनाटोरियम में इनका इस्तेमाल मना है। प्रीस्ट फिर मेरिक को उसके कमरे में ले जाता है और बताता है कि यहाँ कोई बिजली या फोन नहीं है। वो ऐसा करता है कि मेरिक यहाँ आराम से रह सकेगा और फिर उसे अकेला छोड़ देता है। मेरिक अपने कपड़े बदलता है और हम देखते हैं कि उसके सीने पर वही निशान है जो 30 साल पहले वाले बच्चे के पास था। उसके बाद वो अपने सूटकेस के छिपे हुए हिस्से को खोलता है, जहाँ एक पिस्तल, टॉर्च और कुछ और चीजें निकलती है जो यहाँ मना है। उसके साथ ही वो एक न्यूज़पेपर निकालता है जो 8 गायब लड़कियों के केसेस कवर करता है। पता चलता है कि मेरिक एक प्रीस्ट नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो उन गायब लड़कियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आया है, जो यहाँ शैतान से ग्रसित होने का दावा करके आई थी। अगले सीन में मेरिक सनाटोरियम के मेन हॉल में पहुंचता है, जहां सब प्रीस्ट खाना खाते हैं। उसे एक ऐसा मांस खिलाया जाता है जिसका टेस्ट अजीब होता है और वो काफी गंदी स्मेल करता है। वो देखता है कि बाकी प्रीस्ट इसे आसानी से खा रहे होते हैं, तो वो भी बिना शक करे इसे खा जाता है। बाद में अपने कमरे की तरफ जाते वक्त वो पुराने प्रीस्ट के असिस्टेंट प्रीस्ट को एक परेशान लड़की को संभालते हुए देखता है। अगली सुबह मेरिक को एक औरत के एक्सोर्शियम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। कमरे में प्रवेश करते उसे पता चलता है कि ये वही ब्लॉन्ड लड़की है जो उसने पिछली रात देखी थी। वो एक बेड से बंधी हुई है। प्रीस्ट कुछ प्रार्थना करता है जो उस लड़की को चीखने पर मजबूर कर देता है, और प्रीस्ट पूरी सीजन का वीडियो बना रहा है। थोड़ी देर बाद बेड जोर से हिलने लगता है और तेज हवा कमरे में चलने लगती है। औरत जोर से चीखती है और प्रीस्ट के हाथ में जो क्रॉस है उसमें आग लग जाती है। एक्सोर्शियम के बाद मेरिक को अजीब लगता है और वो बाथरूम में जाता है ताजा होने के लिए। थोड़ी देर बाद आईना अपने आप टूट जाता है और उसे डरा देता है। जब उसे आईने के पीछे एक बड़ी दरार मिलती है तो उसका मन में जिज्ञासा उड़ जाती है और वो अपना कमरा छोड़कर उसमें चलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक रहस्यमय कमरे के सामने आकर उसमें प्रवेश करता है, लेकिन डेविड उसे रोक लेता है। डेविड कहता है कि ये प्रीस्ट का कमरा है और बिना उनकी अनुमति के कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर मेरिक माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो रात के खाने पर बैठता है और उसे वही अजीब मांस परोसा जाता है। मेरिक को उसके टेस्ट से इतनी घिन आती है कि वो अपने कमरे में दौड़ जाता है और उल्टी करने लगता है। उसे अपने जबड़े में दर्द महसूस होता है और वो जल्द ही अपनी एक दांत निकालता है। उसके दांत से एक कीड़ा निकलता है जो बस यूं ही हवा में उड़ जाता है। उसी रात मेरिक प्रीस्ट के ऑफिस में घुसने में सफल होता है और केस से जुड़े सबूत तलाशने लगता है। उसे एक दीवार में दरार मिलती है जो एक छिपे कमरे में जाती है, जहाँ सारे एक्सोर्शियम के वीडियो सफाई से रखे हुए होते हैं। जब वो वीडियो देखता है तो जल्दी उसे पता चल जाता है कि सारे एक्सोर्शियम फर्जी है। बेड हिलने के लिए डिवाइस है, हवा चलने के लिए फैन है और आग लगने के लिए क्रॉस के पीछे लाइटर छिपा है। ये साफ हो जाता है कि एक्सोर्शियम एक धोखा है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि उन लड़कियों के साथ आखिरकार क्या होता है। जब मेरिक अपने कमरे में लौटता है तो वो दीवार से एक साइन हटाकर एक अलमारी में छुपा देता है। अगली सुबह प्रियोर सब प्रीस्ट को प्रार्थना के लिए बुलाता है और मेरिक से प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए कहता है। मेरिक झिझक के साथ शुरू करता है, लेकिन प्रायोर उसे लैटिन भाषा में बोलने के लिए कहता है। मेरिक पूरी कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो जाता है कि उसे यह भाषा अच्छी तरह से नहीं आती। ये देखकर प्रीस्ट उसे रोक देता है और दूसरे प्रीस्ट से प्रार्थना करवाने के लिए कहता है। अपने कमरे में लौटने पर मेरिक देखता है कि वह साइन वापस उसकी दीवार पर लटका हुआ है, जो उसे डरा देता है। उसे लगता है कि
प्रिस्ट उस पर नजर रखे हुए है और वो निकलने का फैसला करता है। वो अपनी गन उठाता है और उन गायब लड़कियों से जुड़ी न्यूज़पेपर को जला देता है। फिर वो एग्जिट दूर की तरफ बढ़ता है, लेकिन देखता है कि वो लॉक और चेन से बंधा हुआ है। मैरिक अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन उसे खोलने में असफल रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि बाकी प्रिस्ट एक कब्र खोद रहे हैं और उसमें एक कॉफिन डाल रहे हैं। फिर वो उस लड़की के कमरे में जाता है लेकिन वहाँ वह नहीं होती। मैरिक को समझ आता है कि उस लड़की को मार दिया गया है, लेकिन समझ नहीं पाता क्यों। इसी समय प्रिस्ट उसके पास आकर उसे कन्फेशनल रूम में बुलाता है। मैरिक मंजूर कर लेता है और वहाँ जाकर छुपके से बात करता है। प्रिस्ट बताता है कि चर्च उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है क्योंकि उन्हें शक है कि उसके मन में कुछ और इरादे हैं। प्रिस्ट कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, जो लोग निकलने की कोशिश करते हैं उन्हें कठोर सजा मिलती है। मैरिक भी प्रिस्ट के साथ अपनी असलियत साझा करता है और बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो बताता है कि एक्सोर्शियम फर्जी है, लेकिन प्रिस्ट कहता है कि उसे पहले से पता है। प्रिस्ट बताता है कि लड़कियों को ड्रग्स दी जाती है जो उन्हें शैतान के ग्रसित होने जैसा महसूस करवाती है। हम उन्हें ड्रग्स देकर काफी आनंद महसूस करवाते हैं और उन लड़कियों की जिंदगी अपने कानून के अकॉर्डिंग चलाते हैं, लेकिन उस प्रिस्ट को यह नहीं पता होता कि उन लड़कियों का एक्सोर्शियम के बाद क्या होता है। उनकी बातचीत के बाद मैरिक अपने कमरे में लौट आता है और किसी स्पाइंग डिवाइस की तलाश करता है। जब वो अपनी अलमारी हटाता है और देखता है तो उसके पीछे गीली मिट्टी के बीच उसे एक छेद मिलता है। मैरिक उस छेद में हाथ डालता है और एक अजीब सी चीज निकलती है जो हड्डी से बंधी होती है और उसमें एक चलती हुई आंख होती है। इसे देखकर उसे इतनी घिन आती है कि वह काले लिक्विड की उल्टी करने लगता है। उस लिक्विड में उसे कुछ मक्खियां दिखाई देती है। वो वहां से मुड़कर अपने चेहरे को देखता है जो काले लिक्विड से ढका होता है और उसे अपने भूत का एहसास होता है। मैरिक बाहर जाता है और उस लड़की की कब्र को खोदता है, लेकिन उसे वो खाली मिलती है। इससे पहले कि वो इस हैरत अंगेज खोज को समझ पाता, डेविड अचानक से उसका मुंह ढककर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में मैरिक अपने आप को एक बेड से बंधा हुआ पाता है और प्रिस्ट और डेविड उसके सामने खड़े होते हैं। प्रिस्ट उसे बताता है कि उन्हें उसकी असलियत के बारे में पहले से पता था और उन्होंने उस पर नजर रखी हुई थी। फिर वो 4 हिस्सों में अजीब मांस लाते हैं और मैरिक को सब खाने के लिए कहते हैं। जब वो मना करता है, डेविड उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है और प्रिस्ट उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। इस घटना की वजह से बेचारा फिर से बीमार हो जाता है और रात को बेहोश हो जाता है। बाद में रात को मैरिक उठता है और देखता है कि डेविड पास में कुर्सी पर सो रहा है। उस मौके का फायदा उठाते हुए मैरिक अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले ही डेविड उठ जाता है। दोनों आदमियों के बीच झगड़ा होता है और आखिरकार मैरिक डेविड को गोली मारकर उसे मार देता है। उसके बाद वो रसोई में जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि वो क्या खा रहा था। जब वो फ्रीजर का दरवाजा खोलता है तो उसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि फ्रीजर में कई औरतों का कटा हुआ मांस होता है और उनका शरीर लटक रहा होता है। तब उसे समझ आता है कि उसने जिन औरतों को ढूंढने की कोशिश की थी उन्हीं का मांस उसे खिलाया गया है और उस मांस में मक्खियां थी। इसी वक्त प्रिस्ट उसके पास आता है और उस लाइब्रेरी में चलने के लिए कहता है। वहाँ पहुँचने पर प्रिस्ट एक पुरानी किताब खोलता है और चूजन वन के बारे में बताता है। किताब के अनुसार चूजन वन ग्रहण के समय पैदा होता है और उसे पैदा होते ही एक खंजर से मारना जरूरी होता है। अगर वो बच जाता है तो वो 7 पापियों को खाकर और एक निर्दोष का खून पीने के बाद शैतान बन जाता है और नए विश्व का स्थापना करता है। प्रिस्ट बताता है कि चर्च के मुताबिक मैरिक ही वो चूजन वन है, क्योंकि उसके सीने पर एक निशान है जो उस रात की याद दिलाता है। पता चलता है कि सैनाटोरियम शैतान की पूजा करता है और इस रस्म को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। किताब के पन्ने पलटते वक्त मैरिक अपने निशान जैसा ही एक सिंबल देखकर चौंक जाता है। फिर भी वो इस कहानी को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक सिंपल पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद वो वहाँ से निकलने की इच्छा व्यक्त करता है तो प्रिस्ट उसे एक गुप्त रास्ता दिखाता है जहाँ से वो भाग सकता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, मैरिक को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जल्द ही वो खुद को प्रिस्ट से घिरा हुआ पाता है। तुरंत उस पर हमला करते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो प्रिस्ट कभी भी उसके साथ नहीं था और उसका भरोसा जीतने के लिए उसे झूठ बोल रहा था। अगले सीन में मैरिक को बेड से बंधा हुआ दिखाया जाता है और प्रिस्ट उसके आसपास लाल कपड़ों में खड़े होते हैं। प्रिस्ट बताता है कि मैरिक को यहाँ आने का कोई संयोग नहीं था, बल्कि उन्होंने ही उसे गुमशुदा लड़कियों के बारे में टिप्स दिए थे। वो बताता है कि ये लोग एक ऐसे खानदान से है जो मानते हैं कि भगवान और शैतान साथ साथ रहते हैं। ये शैतान को बुरा नहीं समझते, बल्कि इंसानों को बुरा मानते हैं जो सजा के हकदार है। उन्होंने मैरिक के पैदा होने के लिए 800 साल इंतजार किया है और चर्च को उस
उसके आसपास बनाया है जो नरक का दरवाजा है। जब ये चर्च पूरी हो जाएगी तो शैतान कुएं से निकलकर चूजन वन के शरीर में समा जाएगा। इसके बाद प्रिस्ट शैतान को बुलाने की तैयारी करते हैं। मेरिक ने पहले ही 7 पापियों का मांस खाया होता है जो उसने गलती से खाया था। अब उसे सिर्फ एक निर्दोष का खून पीना बाकी है। तो प्रिस्ट एक कुंवारी लड़की को सबके सामने लाता है। मेरिक घबरा जाता है और लड़की को चोट ना पहुंचाने के लिए कहता है और विनती करता है, लेकिन एक प्रिस्ट निर्दयी होकर उसकी गर्दन काट देता है और सब लोग उसका खून पीते हैं। मेरिक इसे पीने से इनकार करता है, लेकिन प्रिस्ट उसे यतन देकर जबरदस्ती पीने पर मजबूर कर देता है। जब सब रस्म पूरी हो जाती है तो प्रिस्ट शैतान को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उन्होंने किताब में दिए गए सारे नियम फॉलो किए होते हैं, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। जब रस्म फेल हो जाती है तो प्रिस्ट को उनके कमरों में भेज दिया जाता है। जाने से पहले प्रिस्ट एक खंजर निकालता है और मेरिक के शरीर में घुसा देता है। फिर वो दूसरों को कहकर मेरिक का शरीर कुएं में डालने के लिए कहता है जो नर्क का दरवाजा है। बाद में प्रिस्ट अपने कमरे में बैठा होता है और अपनी रस्म के फेल होने पर निराश होता है। वो अपने गम को दबाने के लिए शराब पीने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिस्ट आकर उसे बेड पर सुला देता है। दूसरा प्रिस्ट उसे कहता है कि वो एक अच्छा सहायक है और ये सब गलत होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन अचानक वो प्रिस्ट एक तकिया उठाता है और उस प्रिस्ट को गला दबाकर मार देता है, उस पर सारी गलती का इल्जाम लगाते हुए। अगली सुबह सारे प्रिस्ट इकट्ठा होते हैं और औरतों के टुकड़े टुकड़े हुए शरीर के सबूत मिटाने के लिए जला देते हैं। इसी वक्त वो प्रिस्ट उसे अपने नेता के मरने की खबर देता है। वो अपने दुख को दिखाते हुए आंसू बहाता है और बताता है कि हेड प्रिस्ट मर चुका है और वो प्रिस्ट उसकी जगह अपने आप को दे देता है। इस दौरान मेरिक कुएं में उठता है और अपने नाक के आसपास मक्खियां उड़ती देखता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो हड्डियों से घिरा हुआ है। अचानक उसे फील होता है कि उसका शरीर कोई कंट्रोल कर रहा है। उसका शरीर जलने लगता है जो उसे दर्द में चीखने पर मजबूर कर देता है। आखिरी सीन में प्रिस्ट सुबह की प्रार्थना कर रहा होता है। अचानक से वो बोल नहीं पाता, उसका गला दबने लगता है। फिर वो हवा में उड़ जाता है और उसकी खोपड़ी फट जाती है जिसमें हजारों मक्खियां उसके शरीर से निकलती है। कुछ ही देर बाद चर्च में एक शैतान प्रकट होता है। डर के मारे सारे प्रिस्ट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जम जाते हैं। चर्च के सभी लोग हवा में उल्टे लटक जाते हैं। जीसस की मूर्ति धीरे धीरे शैतान की तरफ घूमती है। इससे पता चलता है कि शैतान को बुलाने का प्रोसेस सफल होता है, लेकिन काफी सारी गड़बड़ियों के बाद मुरझाए हुए फूल फिर से खिल जाते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि मुर्दे वापस जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिंदा लोग मर सकते हैं। तूफान के साथ आसमान खुल जाता है और धरती नरक में बदल जाती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो गाइज, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।